जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः गुरुदेव तुमको, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी के पावन अवतरण दिवस की हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। दशहरे के पावन पर्व की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। पृष्ठ 194, श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 194। ऐसे अकेले भी बैठे तो भी होता है, तीर्थों पर भी लोग करते हैं, व्रत भी वहां पूरे करते हैं, पर एक स्थान पर सम्मिलित बैठना आवश्यक है और लाभजनक भी है। आपको लाभ भी होता है, तभी यहाँ आते हैं और सब कुछ तपस्या करते हैं। पानी छिड़कने आदि कामों को भी कोई ना नहीं करता। यहाँ साधना सत्संग में आप सब प्रकार के काम खुशी से करते हैं, तो काम करते हैं, फिर इसमें आनंद भी आता है, आत्मा की जागृति भी होती है। एक पंडित बड़ा अच्छा जो बीए था, मुझे सत्संग के संबंध में मिला। सन 1927 या सन 1928 में मिला होगा। वे व्यास को जाने लगा था, किंतु इस सत्संग का सुनकर मेरे पास आ गया। कई को तो आने में बड़ी देर लग जाती है। साधक की वृत्ति ऐसी हो जाती है कि भगवत कृपा उस पर अवतरित हो जाती है। हमारे यहाँ एक दूसरे को बताने की रीति नहीं है, केवल जिससे सीखा उसी को बताने की बातें हैं। 4 वर्ष में उस पंडित पर ऐसा असर हुआ कि उसकी रग रग नाच उठी। दिन भर शक्ति का संचालन रहा, बिल्कुल काया पलट हो गई। प्राणमयी के ऊपर विज्ञानमयी प्रभावित हो गई, बड़े प्रभाव वाला हो गया और बहुत ऊंची स्थिति हो गई, पर बहुत वर्षों बाद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। याद के तो कईयों को जल्दी हो जाता है, कईयों को समझ भी नहीं आती, राइट, और फिर रह जाता है। महाराज कहते बहुत वर्षों बाद हुआ। या ये बात तो बिल्कुल बड़ी कृपा है, हो जाता है। हम तो यही कहेंगे कि बड़ी कृपा है कि सब हो जाता है।
यहाँ तक भी हो जाता है। या बिल्कुल, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। बिल्कुल अपनी भूमि, अपनी कमाई, अपनी सब कुछ ऐसी नहीं, राइट, कि लेकिन फिर भी होता है वो भी, तो वो भी अकारण कृपा से, और कुछ नहीं है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। देखिए कैसे सत्संग का सुअवसर दे देते हैं, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रारब्ध कैसे मर्जी आड़े आते रहें, लेकिन फिर भी वो दे देते हैं। बड़ी कृपा है बड़ी कृपा है। बड़ा लंबा दिन था, बड़ा ही लंबा दिन था, लेकिन देखिए अंत में बहुत अच्छा ही हुआ, और प्रभु अपने कार्य करवाते हैं। बड़ी दया उनकी, बड़ी कृपा है बड़ी कृपा है। प्रश्न आया कि हमारे जो श्री अधिष्ठान जी हैं, कुछ न कुछ सफाई छिड़काव करते करते उसमें उनके शीशे में पानी आ गया किसी तरह, और तो कहा कि हमारे यहाँ सत्संग हो रहा है। तो हमारे सत्संग में कई बार दीक्षा होती है, तो श्री अधिष्ठान जी भी बांटे जाते हैं। तो एक और नया ले लो। सब जगह की अलग अलग श्री अधिष्ठान जी की, पर हमारे यहाँ तो बड़ा अलग माना तो बहुत अलग जाता है, बहुत ज्यादा। सब मानते होंगे, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, बिल्कुल। तो उन्हें कहा एक और ले लो, नया ले लो। तो उन्हें कहा कि नया तब लेना जब आपका अपना परिवार होगा। अभी तो मम्मी पापा का है, सब बड़े हैं, ऐसे नहीं कि यंग है, पर बड़े हैं, लेकिन फिर भी मम्मी पापा का ही है। और श्री अधिष्ठान जी तो परिवार को मिलते हैं अकेले, तो ऐसे नहीं कि आप ले आओ जाके, ऐसे मिल जाएगा। परमेश्वर बड़ी हमारे बहुत नाम चुन के ही देते हैं। तो जब आपका अपना परिवार होगा तो आप ले लेना। तो कहते हैं कि भाई घर में दो कि भाई आपका परिवार होगा तब ले लेना। तो कहते घर में दो तो श्री अधिष्ठान जी हैं क्या एक और फोटो है क्या, या फिर या कि मंदिर में इतनी सारी फोटो लगी हुई है, एक और फोटो लगा लो? नहीं, श्री अधिष्ठान जी सिद्ध मंत्र हैं और साधना के लिए है, राइट, साधना के लिए है। तो आपका अपना परिवार है, वहां पे श्री अधिष्ठान जी हैं। तो जब कोई रात को साधना करने के लिए उठता है, आप बैठते हैं। हाँ, कोई है घर में, बाकी लोगों को नजर नहीं जाती कि अब कौन बैठा हुआ है, कौन गया हुआ है, कौन कितनी देर के लिए बैठता है। एक साधना की चीज है, श्री अधिष्ठान जी साधना के लिए है। तो वो फिर कईयों को संकोच होता है, जैसे बहुएं होती हैं, उन्हें संकोच होता है रात को अगर उठ के जाना है, अपने ध्यान करना है, अगर ऐसा कुछ माहौल बनता है। वैसे तो देखा जाए तो यंग बॉयज को भी होता होगा जरूर, क्योंकि फिर मम्मी पापा अगर वैसे नहीं है, वैसी सोच के नहीं है, तो टीना टिप्पणी करते होंगे, जरूर करते हैं। क्योंकि हम आज ही अभी डिस्कस कर रहे थे कि भक्त प्रहलाद, तो देखिए कैसे पिता कैसे मिले, माँ थी लेकिन पुत्र कैसा निकल गया, या तो इसलिए घरों में देते हैं महाराज, लेकिन साधना का सबका अलग अलग ही है, अलग अलग ही होता है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आपकी जैसी साधना है या आप जैसे कर रहे हैं निष्ठा पूर्व या वैसे किस भावों से कर रहे हैं, जरूरी नहीं माता पिता के भी वही भाव है, जरूरी नहीं बच्चों के भी वही भाव है
ये कोई जरूरी नहीं है। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो साधना जिन्होंने करनी है वहाँ पे वो अपने स्थान पर श्री अधिष्ठान जी को रखें। आपका भी अलग ले सकते हैं, अलग घर है, अलग परिवार होगा तो तब लेकर तब वहाँ अपना साधना कीजिएगा। श्री अधिष्ठान जी मात्र फोटो नहीं है, श्री अधिष्ठान जी तो साधना के लिए है, साधना के लिए है। जितना देर बैठे, जितना रात पूरी रात बैठे हैं, हाँ मजे करने वहाँ बैठे। सो श्री अधिष्ठान जी, सो इसलिए उसको फ्रेम बदल सकते हैं अच्छे से, राइट, ताकि आपका श्री अधिष्ठान जी जो आपको सारे परिवार को मिला हुआ है, अगर परिवार को मिला, पता नहीं हमें सबका कैसे मिला होता है, तो इसलिए लेकिन वो है तो उसे इंटैक्ट रहने दीजिए और अपनी साधना आराम से। दूसरा जब आएंगे, दूसरा किसको मिलता है? नए परिवार को मिलता है, परिवार को मिलता है। तो इसलिए फिर अपना रखिए, आराम से पूजा कीजिए, उसे बदलाइए और उसमें चेंजेस नहीं आते उसमें चेंजेस नहीं आते। सही है। जैसी श्रद्धा होगी वैसा हम कर सकते हैं, जितनी जैसी श्रद्धा है वैसी वैसी कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि हमारे यहाँ पे मासिक सत्संग होता है, तो अक्सर नॉन साधक भी अपने घर सत्संग करवा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ने कहा कि वो दूसरे धर्म को मानती है, कहते हमारे यहाँ बाजे और ये सब नहीं बजता। तो साधिका जी ने उनके घर सत्संग बिना हारमोनियम के किया और मैंने पूछा क्यों? उनके नहीं होता ना, पर अगर हम सत्संग करते हैं, हम तो सब कुछ साथ करके सत्संग करते हैं ना। वो तो बहुत मजबूरी है कि किसी को कुछ आता नहीं है तब जाके हम ऐसा सत्संग करें, बिल्कुल। लेकिन जब आता है, जब है, तो क्यों ना सत्संग करें वैसा। ये दूसरों को बोलना है आपको, ये हमारा सत्संग तो जी ऐसा ही होता है हाँ, हमारा सत्संग तो ऐसे ही होता है। आपकी इच्छा है, आपने करवाने करवाइए, नहीं तो हम तो जहां भी बैठेंगे ऐसे ही सत्संग करेंगे या बिल्कुल। वो तो केवल मजबूरी है कि कुछ आता नहीं है, तो फिर आपका सत्संग आप साधारण सा कर सकते हैं। लेकिन हमारा सत्संग तो बहुत सुंदर भावों से भरा हुआ, बड़ी कृपा है। और साथ सुर बहुत सुंदर, लय बहुत सुंदर, और फिर बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। सो आज पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का अवतरण दिवस है और हमारी श्री रामायण जी की समाप्ति भी है। दशहरे के दिन रखी थी, तो श्री रामायण जी की समाप्ति होगी और उसके बाद हम लोग सब अखंड जाप करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। बहुत आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।